बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट होती है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बेस करती है ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बेस करती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर वो इस तरह से है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो इनमें डिफरेंस है वो आखिरी दो सब शेल्स में आ रहा है 4s और 3d की कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि मैंने रेड कलर में लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि एक्चुअली इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया गया है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि एक्चुअली इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे इन दोनों सबशेल्स के लिए। पहले हम ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में पेयर्ड होंगे इस तरीके से। 3d के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होंगे कि 4 ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और आखिरी ऑर्बिटल 5th ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल है। अब हम ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखें 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन है और s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा। 3d के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे कि हर ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी चाहिए कि कौन से सबशेल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो दो तरह के सबशेल्स हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पहला सबशेल है जो कि हाफ फील्ड हो और दूसरे वो सबशेल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो कि कम्प्लीटली फील्ड हो। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनमें सबशेल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी वजह यह है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की। अब एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें 3d के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स 3d के 5 ऑर्बिटल्स में इस तरह से हैं कि इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। अगर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसके पास इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3d सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड सबशेल हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा 4s से। ये इसलिए पॉसिबल होता है कि 4s और 3d की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 3d सबशेल में और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी जो कि आपको एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नज़र आ रही है। 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3d के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अब इस तरह से 3d जो है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये हाफ फील्ड सबशेल हो गया और ज़्यादा स्टेबल हो गया है। दूसरी तरफ आप 4s को देखें तो 4s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं s सबशेल में, तो ये भी हाफ फील्ड है, तो ये भी स्टेबल रहेगा। तो ये रीज़न है क्रोमियम की जो है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले में। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।